ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता सेकंड चैप्टर श्लोका नंबर 57। यः सर्वत्रान् अभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। What a wonderful श्लोका। ज्ञानेश्वर महाराज बहुत सुंदर अद्भुत लिख रहे हैं, बोल रहा है इसके बारे में कि जैसे पूर्ण चंद्र है, द फुल मून, कभी विचार नहीं करते कि कौन सुपीरियर कौन इंफीरियर, हु इज रिच एंड हु इज पुअर। पूर्ण चंद्रमा की ज्योत्सना सबके ऊपर समान रूप से आते हैं, चंद्रमा प्रकाश करते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति सर्वत्र समभाव संपन्न होता है, ऐसे जिनका अविच्छिन्न समता है, मतलब अनब्रोकन ट्रैंक्विलिटी, इक्विलिब्रियम, बैलेंस लाइफ, जिनके हृदय में सबके लिए समान दया, प्रेम, करुणा, सेवा की भाव है, उनका चित्त में कभी चांचल्य नहीं आ सकता है। चित्त चांचल्य मतलब कोई बहुत अच्छा दिल लुभाने वाला चीज आएगा तो उसके लिए मुझे दौड़ना पड़ेगा सारे काम छोड़कर, ऐसे चांचल्य भी नहीं आता है। और संसार में कभी खराब कुछ सुन लिया, कोई किसी का डेथ हो गया और किसी का एक्सीडेंट हो गया, नहीं तो घर में मेड नहीं आया, वो भी एक प्रॉब्लम है ना, तो उसमें भी चित्त विचलित नहीं होता। समभाव यह सर्वत्रान अभिस्नेह तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि। इसमें तत्त प्राप्य शुभाशुभ, बहुत बढ़िया। यह जो व्यक्ति सर्वत्र, सारे विषय में, सारे व्यक्ति में, सारे वस्तु में अनअभिस्नेह, अभिस्नेह मतलब आसक्ति, अनट प्रत्यय युक्त होने से मतलब आसक्ति नहीं है, किसी वस्तु में आसक्ति नहीं है, सिर्फ प्रेम है। हम लोग देखिए संसार में आई लव यू, माई सन, माई डॉटर, माई जान, माई हनी, ये सब चलता रहता है। लेकिन वी डोंट नो इन द नेम ऑफ लव we are so much attached with the things, terribly identified with the relationship, और उसी को ही हम लोग प्रेम नाम से चलाते हैं। जो व्यक्ति के अंदर आसक्ति नहीं है किसी के ऊपर, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विषय, वही व्यक्ति सिर्फ प्रेम को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे प्रेम के बारे में बोल रहा है। तत् वही वही, शुभ अशुभम प्राप्य, शुभ मतलब हमारे मन की चाहत की जो अनुकूल वस्तु आते हैं, वट एवर आई वॉन्ट आई गेट,
बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम, यस। जुगल संदेश, यस। नो, बास्किन रॉबिन्स नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया। और प्रतिकूलम, जो मैं नहीं चाहता हूं, अगर वो भी मिल जाए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि चाहत मन की काम है। when मन शुद्ध हो जाता है, तब शुद्ध मन ही शुद्ध बुद्धि बन जाता है, और शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध आत्मा एक ही है। क्लियर? इट्स अ वंडरफुल इक्वेशन। न द्वेष्टि, न अभिनंदन्ति। यह बताया, अनभिस्नेह मतलब आसक्ति शून्य, न अभिनंदन्ति, जिनका हृदय में आपेक्षिक आह्वान भी नहीं है, विसर्जन भी नहीं है। दृष्टा की स्वरूप तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उनका ही ब्राह्मी स्थिति लाभ हुआ है। मतलब जो शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं, someone else does meditation, someone else does pranayam, whatever, someone else does vichar, what is the ultimatum? लक्ष्य क्या है? To be established in that knowledge, in that truth. भगवान उसकी अवस्था के ऊपर बोल रहा है। सवाल उठ सकता है कि जो व्यक्ति सर्वत्र आसक्ति शून्य है, भगवान उसे ही क्यों स्थित प्रज्ञ बोल रहे हैं? स्नेह की जो संबंध है, वो किसके लिए? सुख की आशा में। किसी के लिए? जो लोग कुत्ता पालते हैं, या तो जिनके पास अपना पोता पोती है, बेटा बेटी, ये तो बहुत प्रेम की संबंध है। लेकिन ये जो स्नेह की संबंध है, क्यों ना? उनको प्रेम करने से मेरा हृदय में सुख उत्पन्न होता है। उनका मुस्कुराहट, उनका नाना नाना बोल के गले लगाना, नानी नानी बोल के गले लगाना, वो क्या क्या सिखाए, कोई डांस सिखाए, कोई पेंटिंग सिखाए, कोई कुछ मंत्र सिखाए, ये बोलने से मेरा सुख उत्पन्न। इसे शास्त्र क्या बोल रहा है पता है? शास्त्र बोलता है ये तामसी वृत्ति विशेष। ये जो प्रेमात्मक भाव, ये तामसी वृत्ति विशेष। संसारिक गृहस्थ व्यक्ति का प्रेम is having multifacets. It's versatile, बहुमुखी, in multi-direction, multi-dimension. पुत्र, कन्या, पिता, माता, हस्बैंड, दोस्त, ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव्स, बहुत प्रीति। ये प्रीति क्यों है? प्रॉब्लम प्रीति में नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया है, नवारे आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हम लोग जानते नहीं, ये जो प्रेम हमारे अंदर आते हैं, चाहे वो मेरे दोस्त के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, सन, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड चिल्ड्रन, ये प्रेम का उच्च स्थल है आत्मा। व्यक्ति और विषय में हम लोग उसमें ध्यान नहीं देकर व्यक्ति या विषय में फंस जाता। अभी सवाल होता है, एक ही सवाल है, हाँ?
आप तो बोल रहे हैं कि सर्वत्र अनासक्त, किसी चीज में आसक्ति नहीं है, तो उनका आत्मा में तो आसक्ति है। यू शुड थिंक इन दैट वे, जे उनका आसक्ति तो आत्मा में है। देखिए, मैं दो तीन चीज बोलना चाहता हूं। एक तो है आत्मा ही परम प्रेम है, सिर्फ परम प्रेम की विषय नहीं, जो विषय होता है उसके लिए आसक्ति हो सकता है। आत्मा प्रेम स्वरूप है। फेमस मंत्र, नवारे पत्युः कामाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति। पति के लिए पति प्रेम का प्रेम नहीं, आत्मा के लिए पति प्रेम है। कन्या, पुत्र, पोता पोती, व्यक्ति तो सेकेंडरी है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। नवारे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। स्त्री सुंदरी है, जो बोलते हैं वही कर देते हैं, जो बोलता हूं एकदम काठपुतली जैसे, ये करो, इधर बैठो। शी इज नॉट डियर टू मी बिकॉज ऑफ दैट। द पॉइंट ऑफ गेटिंग डियर टू समवन एल्स इज आत्मा। नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। बृहदारण्यक उपनिषद 2.4.5। पति के लिए पति प्रिय नहीं है, आत्मा सुख की साधन है, इसीलिए पति प्रिय है। स्त्री शरीर के लिए स्त्री प्रिय नहीं है, पुत्र के लिए पुत्र या वित्त के लिए वित्त प्रिय नहीं है, संपत्ति अर्थ के लिए अर्थ प्रिय नहीं है। सारे वस्तु प्रिय होता है आत्मा के लिए। आत्मा सर्वप्रिय है। तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो विद्यात् प्रेयः अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम यद अयमात्मा। बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.8। सिर्फ आत्मा ही प्रिय है। पुत्र से भी आत्मा प्रिय है, वित्त संपद अर्थ से भी आत्मा प्रिय है, अन्य सारे वस्तु से हमारे अंतरतम है आत्मा। इसलिए আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন, খুঁজি তারে আমি আপনা। আমি শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি, আমার পিয়াসী বাসনা। আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন, খুঁজি তারে আমি আপনা। सर्वेषां भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभः, इतरे पत्या विद्याद्यास्तोद्वल्लभतैव हि। भागवतम 10th canto 14th chapter 50th श्लोका। हे राजन, सारे जो प्राणी मात्र ही, सबके लिए अपना आत्मा ही प्रिय है। हाउ लॉन्ग वी कैन टेल आई लव यू, जब तक वो व्यक्ति मेरा सारे डिजायर को पूरा करते, और आशा रखता हूं वो करेगा,
जब वो खत्म हो जाता है, ये लव हेट में कब बदल जाते हैं? वी डोंट नो, बिकॉज आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ फर्स्ट। Whoever else satisfy that myself, I love him or it or her. भागवत में भी यही बोल रहा है कि हमारे हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन वस्तु सबको क्यों प्रिय लगता है? क्योंकि उधर आत्मा की प्रियता की आभास है। जो व्यक्ति इसे पूरा तरह से समझते हैं अपने मन बुद्धि इंद्रिय से, जे आत्मा ही सुख की कारण है, आत्मा ही सुख स्वरूप है, वो व्यक्ति दूसरा विषय का व्यक्ति का इच्छा पोषण नहीं करते। वाई पीपल सफर फ्रॉम लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एकाकित्व किसको होता है? एक व्यक्ति ने एक उसको बताया, भाई तुम कितना सुखी हो, तुम सिंगल हो। मैं बोला नहीं भाई मैं सिंगल नहीं हूं। तो मैं हूं और मेरा मोबाइल फोन है, वही मेरा सारे सुख छीन लेता। यू जस्ट थिंक। जो व्यक्ति विषय में सुख मिलता है, उनका सुख कैसे? न एक कुत्ता को हड्डी दिया हुआ है, मतलब हड्डी वो ढूंढ के निकाला, और हड्डी वो चबा रहा है चबा रहा है चबा रहा है, चबाते 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 अपने मुंह से ही खून निकल आया। एंड ही स्टार्टेड टेस्टिंग इट। ओ व्हाट अ फ्रेश ब्लड आई एम हैविंग, व्हाट अ वंडरफुल टेस्ट। He forgets that he is having the taste of his own blood. दुनियादारी में जो लोग मत्त है, it is actually the same thing. जैसे फॉर ए डॉग अस्थि प्रीति है, लव फॉर द बोन्स, शास्त्रों बोल रहा है। गृहस्थी व्यक्ति का, संसारी व्यक्ति का जो विषय के ऊपर प्रीति है, वो भी स्वात्म सुखाय, अपने सुख के लिए। लेकिन स्थितधि व्यक्ति जो सुख की आस्वादन करते हैं, वो निरपेक्ष है। जो लोग प्रसाद में रहते हैं, उनका कभी ऐसे आकांक्षा नहीं होता है कि मैं बस्ती में जाकर रहूंगा। ऐसे ही जो व्यक्ति आत्मस्थ है, वो भी सर्वत्रान अभिस्नेह हो जाते हैं। सर्वत्र अनभिस्नेह, सर्वत्र अनभिस्नेह। करेक्ट। अभी सवाल और एक आया मन में, ये तत्त प्राप्य शुभाशुभम, ये शुभ और अशुभ प्राप्ति का तात्पर्य क्या है? हमारे चाहत की अनुकूल जो वस्तु आता है, उसे हम लोग शुभ मानते हैं, चाहे वो कितना भी जहरीला हो। लेकिन मैं चाहता और वो मिल गया, यही मेरे लिए शुभ लगता है। और जो प्रतिकूल है, जो मैं नहीं चाहता हूं, वो मेरे लिए अगर आ जाए तो अशुभ है। चाहे वो अमृत भी हो सकता है, लेकिन मैं उसे नहीं चाहता। संसार जीवन में पुत्र कन्या स्त्री स्वामी
धन, ये संपर्क साधन की अनुकूल है, लेकिन सांप, प्राकृतिक दुर्योग, ऐसे प्रतिकूल साधन अशुभ, तो ये शुभ और अशुभ प्राप्य जो पद है उसका बोधक है। अभी सवाल उठ सकता है कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जो साधन करते 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 स्थित प्रज्ञ बन गया है, उनके जीवन में शुभ अशुभ नहीं आते। आई कैन recollect one memory, means one incident. देखिए, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का एक, जैसे स्वामी वीरेश्वरानंद जी बोल के एक स्वामी थे, रामकृष्ण मिशन की दशम गुरु। एक रशियन डिवोटी आया उनके पास, इतना भक्ति है उनके स्वामी लोगों के ऊपर, बेचारा स्वामी जी को आकर प्रणाम किया और रशिया की सबसे फेमस जो वाइन कुछ है वैट 69 वगैरह, उनके चरणों में रखकर प्रणाम किया। आई डोंट नो, इट वाज लाइक दैट। और स्वामी जी का इतना आनंद हुआ उनको, उन्होंने गले लगा दिया और वो व्यक्ति रोने लगा और शांति लेकर चला गया। लोग सोचने लगा, वाह वाह, स्वामी लोग पीते भी है अंदर में। बात वो नहीं, स्थितधि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाव समझते हैं। He never thought that this is not a conducive thing for my sadhana. He never thought about it. उनका भाव देखा, बाद में गया और उन्हें बोल दिया, उनको पता था, बोलो देखो ये स्टाफ है, ये पीता है बेचारा, पैसा ज्यादा नहीं होता है, इनको भेज दो। वो तो दूसरी बात है। ये होता है कि सब कुछ आता है स्थितधि व्यक्ति के। आप सारे संसार में, इस संसार में जो लोग आते हैं प्रारब्ध के वश में सब कुछ आता है। तो जो चक्र है ना, चक्र को आप चला दीजिए, वो अपने आप चलेगा और उसने उसके जब समय होगा वो खत्म होगा। जो लट्टू देखा ना, ऐसे करके छोड़ते हैं, घूमते हैं, अपने एंगल पर घूमते हैं, लेकिन जब उनका मास वेलोसिटी ये सब खत्म हो जाता है, स्पीड भी कम हो जाता है, सो जाता है। योगी और भोगी, ये देह प्राप्त क्यों हुआ है ना, ये देह हमारा प्रारब्ध की फल है। और ये कितना दिन रहेगा? जितना दिन हमारा प्रारब्ध रहेगा उतना दिन ही रहेगा। हम लोग आपस में लड़ते हैं, अरे भगवान का विचार क्या है, आप इतना बूढ़ा लोग बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं, और देखो जवान जवान लोग जिनका बहुत काम है उनका उठा लिया। कभी तो 18 साल की, 20 साल की तरुण जवान लोग मर जाते हैं। भगवान की विचार की बात नहीं है। सारे व्यक्ति अपने कर्म फल लेकर आते हैं। प्रारब्ध जितना दिन रहेगा तब तक ये शरीर रहेगा। बाद में शरीर जाने का तो एक बहाना लगता है। किसी का लीवर खराब हो गया है, किसी का कैंसर हुआ है, किसी का ब्रेन डेथ हुआ है, किसी का कुछ ना कुछ होता है। वी नीड सम एक्सक्यूज ना। जैसे पीने वाले का पीने का बहाना चाहिए, मृत्यु का भी तो ऐसा ही है। मृत्यु का भी तो एक बहाना चाहिए। तो ऐसे ही प्रारब्ध में लोग आते हैं,
शुभ व्यक्ति आते हैं, वस्तु आते हैं, अशुभ व्यक्ति आते हैं, अशुभ वस्तु आते हैं, बट दे डोंट अफेक्ट और दे डोंट इफेक्ट ए योगी। जो भोगी है वो विचलित हो जाता है। तो आप ऐसे ही, आप कौन सी स्थिति में है ये आप विचार कर सकते हैं। अभी ये भगवान तत् ये दोनों पद क्यों व्यवहार किया? देखिए, जो प्रारब्ध की तिजोरी में क्या क्या संचित हुआ है वो हम लोगों को पता नहीं, यह अज्ञात है। लेकिन सारे वस्तु, सारे कर्मफल भोग प्रदान करने के लिए उन्मुख है। तो हमारे अंदर, हमारे ये जीवन में बहुत सारे प्रारब्ध आने वाले हैं। जो आया है वो तो कुछ नहीं, वो तो शोरूम है, गोडाउन में और बहुत कुछ रखा है। भगवान इसे समझाने के लिए तत् तत् शब्द का प्रयोग किया है। अभी ना, न अभिनंदंती न द्वेष्टि, ये शब्द बोलकर भगवान कौन सी भाव व्यक्त किया है? देखो, संसार में जो जो लोग रहते हैं, प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु से मिलित होने के लिए, प्रिय व्यक्ति के साथ मिलन की आशा में हम लोग इंतजार करते हैं। जो हमारे प्रिय है, व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जगह हो, स्थान हो, लेकिन उसी जगह पर अगर कोई अनभिप्सित, जो हम नहीं चाहते हैं, वो उपस्थित हो जाते हैं, कोई सिचुएशन, कोई व्यक्ति, कि हम लोग कोई रखा है, किसी के साथ मिलना है, और इसी समय कोई नॉन कंड्यूसिव लोग आ गया, उसी स्थिति में तब मन की क्यों जो अवस्था होता है। कभी कभी तो हम लोग बलपूर्वक उनको परिहार करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। जैसे आप लोग सुना है, भरत महाराज बोल के एक स्वामी थे, मिसेस इंदिरा गांधी, when she was prime minister, she was very dear to Bharat Maharaj, and a lot of things मिसेस इंदिरा गांधी ने किए थे for that organization of where that Swami used to belong. तो एक दिन महाराज ऑफिस में आया, माली भी आ गया कुछ बोलने के लिए और मिसेस गांधी भी आया, लेकिन माली पहले आया था। तो उन्होंने उनको रोका नहीं, पहले बोला हाँ तुम बोलो, और बोला इंदिरा तुम बैठो। So this is the attitude of a sthitadhi person. He never distinguished that ये तो मामूली नौकर है और she is the prime minister of our country. So that is the thing. 5th chapter की 20th श्लोक में भगवान इसके ऊपर फिर से चर्चा किया है। अभी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इस शब्द का अर्थ क्या है? ये शुभ और अशुभ का जो हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्वर्सेशन चलते हैं, ये प्रारब्ध से होता है। लेकिन जो व्यक्ति उसमें इम्पार्शियल रहते हैं, निरपेक्ष रहते हैं,
उनका ज्ञान, उनका, उन्होंने ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ है, ये आप समझ सकते हैं। यही ज्ञानी व्यक्ति का यथार्थ लक्षण है। एक शिल्पी अपने मन की भावना व्यक्त करने के लिए कैनवास में कितने सारे कलर्स को यूज कर, लाइक समटाइम्स ही इज मोर्न, तो ग्रे कलर की यूज हो जाता है, तो उसमें ही पता चल जाता है कि शिल्पी का मन की अवस्था कैसे है। कभी वेरी ब्राइट ऑरेंज, दैट ही इज वेरी हैप्पी, एंड वैराग्य भी है उनके पास। भगवान भी इंस्पायर्ड इन दिस टॉपिक, और एक एक करके चुना हुआ शब्द यूज कर रहा है स्थित प्रज्ञ की एक संपूर्ण चित्र बनाने के लिए। अर्जुन के हृदय में, हमारे हृदय में, जिस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे है, हम लोगों को कैसे बनना है, स्थित प्रज्ञ कैसे है, हमको क्या पता, हमारा फायदा क्या है भाई, हमें ऐसे बनना है। इसका एक पटचित्र बना रहे हैं भगवान। जो आसक्तिहीन स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, he is also inspired, and he is also moving towards tranquility of the mind, balanced mind, not too much emotional, not too much rational. अल्प बुद्धि जो व्यक्ति रहते हैं, ऐसा भी है, आप लोग ऋषिकेश, हरिद्वार, काशी, ये सब जगह पर जाएंगे तो पता चल जाएगा। They are too much emotional, they could not bear the responsibility of the family, तो संसार छोड़ के उस साधु बन गया। ना तो अच्छा संसारी बना, ना तो स्वामी बना, सवाल ही नहीं। সংসারকে এড়িয়ে সাধু হওয়া যাবে না, সংসারকে মাড়িয়ে আসতে হবে, তবে সে সাধু হতে পারবে, তবেই it is possible for him to be a स्थित प्रज्ञ। अर्जुन भी बोला था ना कि मैं भिक्षा पात्र लेकर भिक्षचर्यम चरंती, मैं भिक्षा करके सन्यासी का जीवन यापन करूंगा, मुझे राज प्रसाद, राज सुख, संपद, अर्थ, जीत कुछ नहीं चाहिए। भगवान को उन्होंने बताया भिक्षचर्यम चरण, मैं भिक्षा लेकर जीवन धारण करूंगा। अर्जुन का जो ये मानसिक संकट है, जो मैं क्या करूं, संसार में फंस गया है भाई, फंसा नहीं, संसार में भी भगवान है, जो जहां पर है, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, जिस पोजीशन में है, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में ही साधन संभव है। और साधन का जो अंतिम लक्ष्य स्थित प्रज्ञता, ये संभव है। ये समझाने के लिए भगवान ऐसे कॉन्टेक्स्ट को चालू किया। अपना जो ड्यूटी है, इसको इनकम्प्लीट रख के जीवन का कंप्लीटनेस का स्वाद नहीं ले सकते। कर्तव्य को अपूर्ण रखकर जीवन की पूर्णता की आस्वाद करना, आस्वाद ग्रहण करना,
संभव नहीं। ये जो आसक्ति है, इट इज वेरीली सुइसाइडल। हम लोग हर रोज मरते हैं हमारे आसक्ति के कारण, व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, अवस्था के लिए। एक साधक ध्यान में बैठते ही अगर आसक्ति हो कि मैं समाधि में चला जाऊंगा, दैट इज ऑल्सो अ सुइसाइडल थिंकिंग फॉर अ मेडिटेटर। तो और इसके लिए मन दुर्बल भी हो जाता है। अगर हम लोग आसक्ति एंड वीकनेस ऑफ आवर माइंड, इफ वी कैन गेट rid ऑफ दैट टू थिंग्स, मनुष्य देवत्व में उन्नीत हो सकता है। Whatever comes, everything is coming due to my prarabdha। सिर्फ निरासक्ति पूर्णत्व के लक्षण नहीं है, क्योंकि जीवन में बहुत दुख लगने के बाद ना, वी बिकम डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा नहीं लगता, ये सन्यासी का लक्षण नहीं, स्थित प्रज्ञता की लक्षण नहीं। बिकॉज इट इज फॉर द टाइम बिंग। जिनका ब्रेकअप हुआ है ना, नहीं 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 नहीं, शादी नहीं करना चाहता, बाप रे बाप रे बाप। आप जापान में स्थिति देखिए क्या हुआ। दे डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे लिव टुगेदर। व्हाट अ हॉरिबल सिचुएशन द जापान इज फेसिंग राइट नाउ। सिर्फ निरासक्ति ही पूर्णत्व की, स्थित प्रज्ञता की लक्षण नहीं। कोई चीज को अवॉइड करके जाना। हम लोग परिस्थिति का दास बन कर रहते हैं। वी शाउट फॉर फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, वीमेन फ्रीडम, चिल्ड्रन फ्रीडम, ऑल सच थिंग्स। लेकिन वी आर एनस्लेव्ड बाय आवर ओन इंद्रियस, ओन सेंसेस, ओन आसक्ति, ओन परिस्थिति। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वही है जो हर वक्त दैवी स्वाधीनता में जीते हैं। सारे घटनाओं, व्यक्ति, वस्तु को he can accept। the essence of dharma जीवन is in acceptance। can you accept everything else happily, whatever comes, परवाइल्ला, कोई कोई मैटर नहीं, चलो ठीक है। क्योंकि हर जीवन अच्छा और बुराई से मिला हुआ। हर वक्त हम लोग बुराई से खुद को रक्षा करना चाहते हैं, सुख का समय को बढ़ाना चाहते हैं। यही तो हमारा। और देखते हैं कि बुरा टाइम काट नहीं रहा है, और सुख का समय जैसे कि 1 मिनट में, एक पल में खत्म हो गया। ऐसे ही तो होता है। तो अर्जुन का एक सवाल था, हम लोगों का एक सवाल था कि भगवान, ये स्थित प्रज्ञता स्थित प्रज्ञता स्थित प्रज्ञता के बारे में आप बोल रहे हैं इतने बार, तो ये स्थित प्रज्ञता लाभ करने से क्या होगा? वाई शुड आई बी अ स्थित प्रज्ञ? तो भगवान ऐसे ही बोलना चालू किया कि अर्जुन, यही स्थित प्रज्ञता की लक्षण है। इफ यू बिकम अ स्थित प्रज्ञ, यू हैव एवरी राइट, हुएवर एल्स, चाहे आप पुरुष हो, मतलब पुरुष शरीर में हो या स्त्री शरीर में हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे आप ऑफिसर हो, चाहे आप स्वीपर हो, स्थित प्रज्ञता में सबका अधिकार है। और स्थित प्रज्ञ अगर तुम बन सकते हो, तो
You can overcome all the problems happily. स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए एवरेस्ट का हाइट कम नहीं हो जाता है, लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैन क्लाइम अप द एवरेस्ट इजीली. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्थित प्रज्ञता. हरि ओम तत्सत. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.